हाँ तो डियर, क्या हाल चाल, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की क्लासेस के लिए ना आप काफी दिनों से इंतजार कर रहे होंगे। और आज आप सभी को क्लासेस में भी बताया था कि आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं शाम के टाइम में कि आप सभी का मॉडल पेपर जो अंकंशा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही डियर एक बात बता दे कि जो भी मॉडल पेपर है ना, यहाँ से मॉडल पेपर से आपके एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सेम इसी पैटर्न। आप इसको देखो पता कर सकते हैं कि किस प्रकार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो जो भी हमारे इस YouTube चैनल पर नए विजिट किए तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि बिकॉज द पार्ट ऑफ द मिशन 2 ऑफ द 11-12, यानी ये भी चैनल किसका है भैया, मिशन 2 क्लास 11-12 के लिए। और हम सभी लोग फैन है किसका, मिशन 2 के लिए। ठीक है, तो ये मिशन 2 ना मेरा चैनल है ना किसी और का चैनल, ये चैनल है सिर्फ आप सभी के लिए। ठीक है, तो जल्दी बच्चों बिना देरी के सभी का आप सभी का आज का क्लासेस स्टार्टेड करते हैं। ठीक है, और अभी आप सभी का जो एप्लीकेशन पे क्लासेस वो डेली चल रही है, तो वहां से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वो सारे एप्लीकेशन के डिटेल्स आपको बीच में बता दिया जाएगा। अभी देखो सिंपल सा क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन क्या है भैया, दो यहाँ दोनों रहने वाला है, हिंदी इंग्लिश दोनों रहने वाला है। ठीक, मैं मानकर ज्यादा चलता हूँ कि हिंदी है इंग्लिश दोनों चलता है। ठीक, देखो पहला क्या है, द कर्व रिप्रेजेंटिंग ऑफ द ऑनस्लो इज। तो कर्व जो होता है वो क्या रिप्रेजेंटिंग करता है भैया, रिप्रेजेंट क्या करता है। तो जो भैया ये कर्व होता है ना, ये क्या करता है भैया, एक मेरा स्ट्रेट लाइन करता है। क्या करता है, स्ट्रेट लीनियर करता है। क्या करता है, स्ट्रेट लाइन करता है, यानी क्या होता है भैया, लीनियर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। क्या भैया, लीनियर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। क्यों भैया, आप ऐसे भी देख सकते हैं, भी डायरेक्टली इज द प्रोपोर्शनल किसका होता है भैया, आई का। किसका होता है, आई का, यानी वोल्टेज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द करंट एंड। जैसे प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या होता है भैया, प्रोपोर्शनल हटता है तो वहां पे क्या बैठता है भैया, आर बैठता है। क्या बैठता है, आर। तो आप ये इक्वेशन को भी याद रखना, सिंपल सा याद रखना, कैसा रिप्रेजेंट करता है। जो ओम का नियम का जो निरूपण करने वाला वक्र रहता है ना, वो आपका रेखीय होता है। क्या होता है बाबा, रेखीय होता है। ठीक, कलर चेंज कर लेते हैं ना, अच्छा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक बार और बता दो, क्या मेरे आवाज आ रहा है ना, आवाज आने में कोई मतलब साउंड पे कोई दिक्कत नहीं बाबा, ये एक बार बता दो। ठीक है, हाँ हाँ भैया आवाज ठीक है, चलो 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 चलो। ठीक है, हाँ, और आपकी जो मैथ क्लासेस है, केमिस्ट्री क्लास, सारी क्लासेस आपके एप्लीकेशन पे चल रही है बबुआ, तो वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगला देखो, पर दूसरा क्वेश्चन में क्या बोलो, द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड द इलेक्ट्रिक करंट इन द क्लोज सर्किट। क्या पूछा है बबुआ, वोल्टेज एंड क्या बोला है, ध्यान से देखो, क्या बोला है, वोल्टेज। क्या हुआ, वोल्टेज। क्या, ध्यान से देखो, क्या बोला, वोल्टेज। वोल्टेज क्या बोला है, वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट आई, ये किसके क्लोज क्लोज सर्किट में, तो वो क्या होगा, वो क्या डिक्रीजेज होगा, इंक्रीजेज होगा, रिमेंस कांस्टेंट होगा, तो वायर होगा। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या भैया, जानते हैं कि क्या होता है, एक सिंपल सा याद रखना फॉर्मूला है, वायरल। क्या रखना, पेपर वायरल हो गया बाबा, क्या हो गया, वायरल। क्या हो गया, वायरल। ऐसे याद रखना, वायरल याद रखना ना, वायरल। ठीक है, वायरल। क्या रखना, वायरल। वायरल, आई भी बड़ा कर देते, एल छोटा कर देते, वायरल। अब यहाँ से भी हो गया, आई हो गया, आपका क्या हो गया, आर हो गया। देखो भी हो गया, आई इधर आ गया, और नीचे क्या हो गया, आर। आर आर मेरा क्या होता है भैया, रेजिस्टेंस होता है, यानी प्रतिरोध होता है। और आर आपका ना एलविस का होता है, रिमेंस कांस्टेंट होता है, यानी हमेशा वो क्या होता है, स्थिर रहता है। क्या होता है, स्थिर रहता है। क्या होता है, स्थिर रहता है। इसलिए क्या जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, रिमेंस कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखो देखो अगला क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ द एनर्जी ऑफ सोर्स। कौन सा एनर्जी का सोर्सेस नहीं है, तो हम सभी को पता है भैया, ये क्या जनरेटर, ये भी क्या एक एनर्जी का सोर्सेस है। और ये क्या, सोलर सेल भैया, ये भी तो एनर्जी है ना, प्रकाश से आता है सोलर सेल, तो वो भी एनर्जी का। उसी प्रकार बैटरी, वो भी आपका एनर्जी, बट ये रियोस्टेट है, ये क्या आपका एनर्जी का सोर्स टाइप नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो क्या बोला है, द थ्री रेजिस्टेंस विद द वैल्यूज ऑफ 2 पाई सॉरी 2 ओम, 3 ओम एंड 5 ओम आर द कनेक्टेड इन द पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी। क्या होगा, आपको किसमें कनेक्टेड किया गया भैया, पैरेलल। पैरेलल यानी बबुआ समांतर में। कैसा बबुआ, समांतर में। समांतर में क्या होता है भैया, टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है भैया, ऐसे लिखते हैं 1/r टोटल बराबर क्या होता है, R1 प्लस 1/r2, 1/r2 प्लस 1/r3 लिखते हैं। याद करो, याद करो, अभी जस्ट आपने एग्जाम देखे ये सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे। ठीक है, तो देखो R1 कितना भैया, 2 ओम है, क्या 2 ओम है, प्लस R2 कितना भैया, 3 है, प्लस R5 सॉरी R3 कितना भैया, 1/5 है, तो 1/5। ये सभी को जोड़ेंगे बाबा, कितना आएगा, एलसीएम ले लेंगे भैया, एलसीएम लेने से 30 आएगा। अब इसको तो कर सकते हैं ना खुद से, 2 में टेबल में 30 कितना, 15, 15 को एक बार गुना हो गया तो कितना हो गया भैया, 15 हो गया ऊपर, प्लस 3 का टेबल में 30 कितना बार में होगा, 10 बार में, 10 को ऊपर से एक गुना कर देंगे, कितना हो गया, 10 हो गया, प्लस 5 का टेबल 30 कितना बार में, 6 बार में, 6 कितना गुना हो जाएगा, ऊपर से एक कितना हो जाएगा बाबा, 31/30, 31/30 ओम, 31/30 ओम। और ये मेरा क्या चीज आया भैया, 1/r टोटल आया, और ये कितना है, 31/30 ओम आया। अब इसको जैसे हम लोग चेंज करेंगे, आर टी निकालेंगे तो क्या हो गया भैया, ये भी चेंज हो जाएगा, यानी 30 बटा क्या हो जाएगा, 31 ओम हो जाएगा, 31 ओम हो जाएगा। और ये हमको दिख रहा है कहाँ भैया, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, किनका किनका सही उत्तर था। ठीक है, हाँ
ये तो सभी आदम अच्छा बच्चा सब सही हमारा, ठीक है, सही सबका सही आ रहा है ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये आसान था। अगला देखो, द एसआई यूनिट ऑफ द पावर, पावर का एसआई यूनिट क्या होता है भैया, ये तो बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ये पावर का एसआई यूनिट क्या होता है भैया, वाट हो जाता है। क्या होता है, वाट। अच्छा, जूल किसका भैया, तो ये आपका एनर्जी का है। किसका भैया, एनर्जी, एनर्जी बाबू यानी ऊर्जा का बाबू, किसका है, ऊर्जा का। भैया एम्पियर किसका होता है, तो बाबू ये करंट का होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कहने का मतलब हो गया आपका विद्युत धारा का होता है, ठीक है। आपके बाद ओम, ओम किसका होता है भैया, तो ये आपका एसआई मात्रक होता है रेजिस्टेंस का। किसका होता है बाबू, रेजिस्टेंस का। हिंदी में इसको हम लोग शायद क्या बोलते हैं, हाँ प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबा, प्रतिरोध। तो ये सारे एसआई मात्रा भी आप याद रखिए। अगला देखिए क्या है, द रेट ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चार्ज इज नोन एज, द रेट ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द रेट ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है, क्या होता है वो इलेक्ट्रिक करंट। देखो कैसे याद रखें भैया, ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला बता रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा मजा आएगा, याद कभी नहीं भूलोगे, ठीक। क्यों आई थी, क्यों आई थी, क्यों आई थी, ये फॉर्मूला याद रखो। क्यू बराबर आई टी। क्या होता है, क्यू बराबर आई टी। इसको याद रखने का तरीका, वो क्यों आई थी मेरी जिंदगी में, ठीक है, वो क्यों आई थी मेरी जिंदगी में। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा, द रेट ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ से देखो क्यू हो गया और टी आ गया नीचे। क्या गया, टी आ गया नीचे, क्योंकि क्या बोला, रेट यानी टाइम हो जाएगा। अब बचेगा यहाँ क्या बचेगा, आई। और आई क्या होता है भैया, ये मेरा क्या होता है, करंट होता है। क्या होता है, करंट होता है, यानी भैया धारा होता है। क्या होता है बाबा, धारा होता है। क्या होता है, धारा होता है। क्या होता है, धारा होता है। समझ में आया, फॉर्मूला याद रहेगा ना, इस फॉर्मूला याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, काम आएगा। कैसे याद रखें भैया, क्यों आई थी, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, क्यू बराबर आई टी, ठीक है। हाँ, तो क्या हो जाएगा भैया, इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट, यानी क्या होगा, विद्युत धारा। क्या हो जाएगा बाबा, विद्युत धारा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपका क्या बोला है, कि बोला है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग वायर इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स। किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स होता है, तो वी नोट बराबर क्या जानते हैं भैया, ध्यान से देखो भगवान, हम लोग जानते हैं ना, क्या जानते हैं भैया, कि जो हमारा आर होता है ना, जो रेजिस्टेंस होता है, वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। किसका भैया, लेंथ का। क्या होता है, लेंथ का। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका भैया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका भैया, ए का होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब हो गया बाबा व्युत्क्रमानुपाती। क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती। और प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया अनुकर्मानुपाती। क्या होता है, अनुकर्मानुपाती। दोनों याद रखो। अब हम लोग को हिंदी से स्विच किस में मारना है, इंग्लिश में करना है। तो हर एक बात को ना इंग्लिश में हमको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों लेके चलने वाले हैं, ठीक है। हाँ भैया, दोनों लेके चलिए ना, हाँ ठीक है, डन। हाँ चलो, तो ये याद रखना। यहाँ पे क्या आता है, रो आता है। क्या आता है, रो। और रो क्या आता है बबुआ, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल होता है, यानी जिस पदार्थ की गुणता, पदार्थ की गुण होता है, पदार्थ की गुण होता है, ठीक है। हाँ चलो चलो अगला देखो, अगला क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा भैया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी अनुप्रस्थ कट के क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ छेद के जगह आप लोग कट भी बोलते हो। क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ कट के क्षेत्रफल। भैया एक जरा समझ में नहीं आया, आप क्या बताएं, ध्यान से समझो। अगर एक वायर है, क्या एक वायर, एक क्या वायर है, ठीक है, एक वायर है, एक क्या हुआ वायर, एक इसका वायर है, ठीक है, इसका क्या पास वायर है। अगर वायर पतला है तो उसका जो रेजिस्टेंस क्या होगा भैया, वो ना पतला। अगर वायर क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कम है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा बाबू, अधिक होगा। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है भैया, रेजिस्टेंस हम पढ़ के पार हो गए, पर 10 क्लास में हमको समझ में नहीं आया था। प्रतिरोध किसको कहते हैं भैया, हमको समझ में नहीं आया था। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, ऐसे समझो। अगर हम पतला पाइप लिए तो क्या उसमें पानी ज्यादा पास होगा क्लियरली, यानी फास्ट पास होगा, नहीं भैया, क्या होगा, नहीं, यानी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। रेजिस्टेंस कहने का मतलब जो करंट का विरोध करते हैं। अगर करंट इधर से आ रहा है, हम इसको विरोध कर रहे हैं, अगर जितना ज्यादा हम विरोध कर रहे हैं, यानी मेरा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, यानी प्रतिरोध मेरा क्या होगा बाबा, ज्यादा हो जाएगा बाबा, ठीक है। तो करंट का जो अपोज करता है, तो द अपोज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट आर नोन एज रेजिस्टेंस, हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। तो जैसे अगर हम पतला वायर लिए, क्या लिए, पतला वायर, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा ना अधिक होगा। क्यों भैया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी मोटाइया क्या भैया, एरिया मोटाइया नहीं, एरिया क्या भैया कम है। क्या एरिया कम है, तो इसका जो पनिया पास होगा था लेट से पास होगा, यानी जल्दी जल्दी लेट से पास होगा, यानी इसका कोई विरोध करता है। अब वो विरोध को क्या करता है, रेजिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। अगर एरिया को मोटा कर दे, क्या होगा, मोटा कर दे, तो वहां पे प्रतिरोध क्या होगा बाबा, कम हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलो, समझ में आ गया। हाँ अच्छा, कितने लोग ऑफलाइन क्लासेस, मतलब ऑफलाइन बोल रहे हैं, क्या बोले, जो बैच से क्लासेस वाले स्टूडेंट हैं यहाँ पे, बताओ, ये दोनों जगह लाइव चल रहा है, ठीक है, बट हम कमेंट का एक ही जगह कमेंट देख पा रहे हैं, एक ही जगह क्या, ठीक है। अगला क्या, इन कब, हाँ इन
कनकेव मिरर द साइज ऑफ द इमेज डिपेंड्स अपॉन द, कनकेव मिरर जो होता है यानी अवतल दर्पण जो होता है मेरा प्यारे बच्चा पार्टी, उसमें जो वस्तु बनता है, वस्तु इमेज जो बनता है वो किस पर डिपेंड होता है? तो भैया वस्तु जो बनता है ना वो डिपेंड करता है कहाँ, वस्तु कहाँ पे रखा गया है, यानी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु की स्थिति पर डिपेंड करता है। वस्तु क्या है, छोटा बड़ा, उससे डिपेंड नहीं करता, वस्तु किस जगह पे हम लोग रखते हैं उस पर डिपेंड करता है, यही ना? हाँ भैया, तो क्या है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा हुआ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा वस्तु की स्थिति पर। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, बोला कि पावर ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लासेस इज द गिवन बाय, पावर यानी कांच का आवर्धन, कांच का आवर्धन हिंदी में क्या होता है, आवर्धक कांचों की शक्ति दिया जाता है। तो जो शक्ति होता है ना वो कांच का आवर्धन शक्ति वो होता है, याद रखो फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। क्या होता है, ये जो एम होता है ना मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है ना ये आपका होता है बाबू याद रखना 1 प्लस डी बटे एफ, डी बटे एफ, डी बटे एफ, क्या होता है डी बटे एफ, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये भैया डी क्या होता है, वो डी समान आइस के लिए जो 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस दूरी हम लोग देखते हैं, ठीक है। एफ आपका क्या गया हुआ, फोकस दूरी, क्या हो गया फोकस दूरी, ठीक है। चलो समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या बोला, इन ह्यूमन आई इमेज इज फॉर्मेट, ह्यूमन आई में इमेज जो बनता है, जो हम अगर मान के चलो तुमको आप सभी को देख रहे हैं, ठीक है, आप सभी को देख रहे हैं, तो कहाँ पे मेरा इमेज बन रहा है, तो ये रेटिना में बनता है। कहाँ बनता है भैया, रेटिना पर, कहाँ पर, रेटिना पर, क्या बनता है रेटिना पर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी पर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अपसारी लेंस की फोकस दूरी होती है, अपसारी का मतलब क्या होता है भैया, यानी डाइवर्जिंग, यानी प्रकाश किरण को फैला देना। प्रकाश किरण को कौन फैलाता है भैया, तो भैया प्रकाश किरण को ना अवतल दर्पण क्या कर देता, फैला देता, अवतल लेंस क्या कर देता भैया, फैला देता, क्या कर देता, फैला देता है। उत्तल लेंस क्या करता है, एक जगह एकीकृत कर देता है, एक जगह एकीकृत, ठीक है। डाइवर्जिंग बोल दिया यानी क्या हो गया तो अवतल लेंस, और कन्वर्जिंग बोल देगा क्या हो जाएगा भैया उत्तल लेंस। तो अवतल लेंस में आर एलवेज बी का नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव, बिकॉज द हम क्या लेते हैं इसी साइड से लेते हैं, इसलिए क्या होता है आपका ये नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। चलो अगला देखो, अगला देखो क्या है, रिफ्लेक्शन बाय द रफ सरफेस इज कॉल्ड, ठीक है। रिफ्लेक्शन बाय रफ सरफेस, रफ सरफेस मतलब खुदरा, रगड़ा हुआ यानी खुदरे, क्या बोल सकते हैं खुदरे। रफ का मतलब क्या हुआ बाबा, खुदरे, क्या होता है खुदरे। अच्छा यहाँ भी हिंदी दिया है ना, खुदरे सतहों पर परावर्तन कहलाता है। अगर खुदरा इस प्रकार ऐसे ऐसे इस प्रकार है तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन सरफेस क्या होगा भैया, तो यहाँ पे ना भैया अनियमित परावर्तन होगा। हमने क्लास 8 में पढ़ा भैया कि अगर यहाँ पाया प्रकाश का किरण तो इधर भागेगा, इधर भागेगा, यहाँ पाया इधर भागा, इधर इधर, यहाँ पाया इधर भागा, इधर जिधर मन तिधर भागा, कोई फिक्स होगा, नियमित होगा नहीं। इसलिए हम लोग क्या बोलेगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, क्या बोलेंगे बाबा इरेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या हो जाएगा अनियमित परावर्तन, क्या होगा बाबा अनियमित परावर्तन, ठीक है। कोई डाउट भैया, पॉलिटेक्निक का क्लासेस कब से चलेगा, देखो बाबा देखो ध्यान से सुनो। 8 तारीख को आकांक्षा का एग्जाम है, ठीक है। 8 तारीख को आप सभी 8 मार्च को आकांक्षा का एग्जाम है। 8 मार्च के बाद, ठीक है, 8 मार्च के बाद हम लोग को पूरा मीटिंग बैठने वाला है, ठीक है। मीटिंग क्या बैठेगा मतलब पूरा भी आप सभी का पता है ना, 8वां का बैच, 9वां का बैच चल रहा है, आपका 10वां का भी बैच चल रहा है, 11 का 10 का 2 बैच है आपका, जेक एंड सीबीएसई है, यानी एक इंग्लिश मीडियम एक हिंदी मीडियम, फिर 9 क्लास का भी है सीबीएसई और जेक दोनों मीडियम का है। तो टीचर बहुत सारे ना, बहुत टीचर है, बहुत सारे स्टाफ है, तो सारे शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। 8 के बाद हो जाएगा, 8 मार्च का आपका एग्जाम है। उसके बाद हमारा पॉलिटेक्निक का तैयारी बहुत भयानक पूरा दम किस प्रकार दमदार चलने वाला है। इसको एक सीरीज का नाम सोचो, ठीक है, उस सीरीज का नाम दे देंगे पॉलिटेक्निक के लिए। और सारे जितने भी क्लासेस हैं पॉलिटेक्निक का ज्यादा वो 4 या 5 लेक्चर ही यूट्यूब पर अपलोड होगा, बाकी सारे आपके एप्लीकेशन पे चलने वाली है। क्योंकि हम लोग अभी 10 मार्च तक आपका देखो ध्यान से सुनो। चलो एक चीज बता रहे हैं, ठीक है, जब पॉलिटेक्निक के बारे में तुम पूछिए दिया ना तो कोई एक चीज तुमको बता रहे, ध्यान से देखो, इधर देखो, बस 5 मिनट आप सभी से समय ले रहे, 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट बाबा, बस 5 मिनट, ठीक है, ज्यादा नहीं, 5 मिनट, ठीक है, बस 5 मिनट, ठीक है। ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, देखो 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट। देखो सबसे पहले यहाँ समझो, ये आपका हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। आप सभी का देखो ये क्लास 10 टॉपर बैच है 599 में, कितना 599 में, ठीक है। ये टॉपर बैच आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, यानी हिंदी विद इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 9th का प्रयास बैच है, इसमें भी हिंदी इंग्लिश दोनों। अब यहाँ आया बाबा क्या क्लास 11th एवं पॉलिटेक्निक, इस बैच में आप बाय कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्लास 11th का पूरा फुल तैयारी करवाया जाएगा। सब्जेक्ट PCMB, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो का सब्जेक्ट का पूरा तैयारी करवाया जाएगा पूर्ण रूप से। आपको अगर यहाँ से क्लासेस करते कोई जरूरत नहीं पड़ेगा कि आपको ऑफलाइन क्लासेस करना पड़ेगा, बट अगर आप ऑफलाइन क्लासेस जाना चाहते हैं तो वहां जा सकते हैं, बिकॉज
क्योंकि भैया ऑफलाइन में ना क्या होता है, एक रेगुलर कनेक्टेड बना होता है। यहाँ पे क्या होता है, मोबाइल से आप देखोगे मुझे, कभी हो सके तो आप इग्नोर मार दोगे, नहीं आज नहीं क्लास करने मन का, वहाँ ऑफलाइन में आपको जाना होता है। आप अगर सोचते हैं ना ऑफलाइन का अगर बात करते तो ऑफलाइन में हम लोग जब 11-12 में था ना, उस टाइम हम लोग को जो ऑफलाइन का कोर्सेज था वो लगभग कितना था, 3500 कितना था, 3500 कितना था, 3500, ठीक है, एक सब्जेक्ट का 3500, जैसे फिजिक्स का पढ़ते थे 3500, ठीक है, केमिस्ट्री का भी 3500 ऐसे लेता था। तो ये आपको हम 499 दे रहे हैं, ये सस्ता नहीं सोचो बाबा, ठीक है। एक्चुअली बता, हम तो महंगा रख रहे थे, जो आपके प्यारे केर सर है ना, वो बोले नहीं मेरा स्टूडेंट जो है ना वो बहुत ही अच्छा है, शानदार है, बहुत मेहनती है। तो और एक बात है कि जो झारखंड के बच्चे ना बहुत गरीब फैमिली से है, और जो हम लोग को पढ़ाई हुआ ना बाबा, वो भी ना बहुत गरीबी से पार हुआ है। तो हम लोग एक दुख जानते हैं स्टूडेंट का, क्या दुख हो सकता है। बहुत ऐसे स्टूडेंट है कि 11 साइंस नहीं लेते बिकॉज यही कि ट्यूशन फी उसके पास पैसा नहीं होता है, ट्यूशन फी पढ़ने का पैसा नहीं होता है बाबा। इसीलिए ये सब हम लोग सोच के ना पूरा टीम पता है, टीम को जो मैनेजर था वो बोला कि इतना सस्ता हम रखवे नहीं करेंगे, कोर्स ही नहीं रखेंगे, क्योंकि उसका नुकसान हो रहा था। कल नहीं, हर हाल में आपको रखना पड़ेगा। फिर भी ये ज्यादा दिन तक नहीं होगा, 10 मार्च तक है, कितना 10 मार्च, ठीक है, 10 मार्च। इसका जो ओरिजिनल प्राइस है 1499, कितना 1499 वो आपका आ जाएगा। तो फिर आप सभी के साथ दोबारा उसके बाद नहीं किया जाएगा कम, ठीक। तो ये आपका 10 मार्च तक है, याद रखिएगा 10 मार्च तक, ठीक। इसमें 11 पॉलिटेक्निक का फुल तैयारी करवाया जाएगा एंट्रेंस एग्जाम तक, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए पॉलिटेक्निक, ठीक है। तो चले बस इतने, ये सारे सब बात, ठीक है, नहीं बताते, हम नहीं बताते, प्रमोशन की बात नहीं है यहाँ पे। कोई बच्चे पूछ दिए कि पॉलिटेक्निक का क्लास कब चलता है, इसलिए बता दिया आप लोग को, ठीक है। हाँ चलो देखो, हाँ अब खुद सोचो ना बाबा, आप अगर ऐसे 400 कितना 499, ठीक है, कितना 500 ना, 2 महीना का कहीं भी ऑफलाइन पहले 8 जो बचा हुआ ट्यूशन, आप इसको ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन भी ले सकते हैं, आपको दोनों हो जाएगा। यहाँ से पढ़ के वहाँ ट्यूशन में, वहाँ जो हम ये पढ़ लिए वो पढ़ लिया, ठीक है। हम लोग भी स्वयं में से करते थे जब हम लोग 11-12 में थे, ठीक है। चलो अगला देखो, क्या ये हो गया ना, अगला देखो क्या 13 में, क्वांटिटी विच डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन इज। और वहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं कि सारे इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा बाबा, ठीक है। देखो क्वांटिटी विच डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन यानी परावर्तन के जब होता है, कोई भी प्रकाश का परावर्तन होता है, सॉरी रिफ्रैक्शन है ना, अपवर्तन होता है, क्या होता है, अपवर्तन होता है, तो क्या परिवर्तन नहीं होता है। देखो वेवलेंथ परिवर्तन होता है, यानी तरंगदैर्घ्य परिवर्तन होता है भैया, स्पीड डायरेक्शन भी परिवर्तन होता है ना भैया। मान के चलो ये है रियर मीडियम, ये बाबा क्या अरे हाँ, ये आपको ले लेते हैं, ठीक है, ये आपका रेयर, ये है डेंसर। अगर इधर से लाइट आया तो इधर से लाइट आया तो इसका डायरेक्शन भी क्या हुआ, सीधे जाता नहीं, डायरेक्शन भी क्या होता है भैया, चेंज हो जाता है। क्या होता है बाबा, चेंज हो जाता है। और साथ में आपका जो स्पीड है ना, स्पीड तो भैया इससे चेंज हो जाता है, पानी से हवा में जाता है तो अलग अलग स्पीड हो जाता है। अब जब स्पीड चेंज हो जाता है तो आपका वेवलेंथ भी चेंज हो जाता है। बट एक चीज याद रखना, हम क्लास 10 में आप सभी को बताए थे कि फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज बिकॉज फ्रीक्वेंसी मीडियम पर डिपेंडेंट नहीं करता, यानी जो आवृत्ति है बाबा ये माध्यम पर डिपेंडेंट नहीं करता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं भैया, तो 1 सेकंड में कुल दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी बोल सके द टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में जितना दोलन करेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। इसका सही मात्रा भी पता है ना, हर्ट्ज होता है, ठीक है, क्या होता है, हर्ट्ज होता है। चलो ठीक है, हाँ भैया ठीक है, हाँ भैया हम बेसिक को खरीद लिए हैं। पॉलिटेक्निक का तैयारी कब से होगा, बाबू बोले ना 8 मार्च के बाद से, ठीक है भैया। क्लास 11th ट्यूशन जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अगर कोर्स यहाँ से खरीद लेंगे तो। देखो बाबू हमने बताया कि हमारा जो रहेगा ना पूरा फोकस आपका रहेगा जैक बोर्ड, ठीक है, पूरा जैक बोर्ड। आप बोले ना कि क्लास तो करके देखो, ठीक है, ऑफलाइन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बट हम इसलिए बोले कि ऑफलाइन थोड़ा सा अच्छा है, ताकि आपका ना जो एक रेगुलर कनेक्टिविटी बनाए। अगर आपके अंदर है ये क्षमता कि नहीं हम भैया ऑनलाइन में रहेंगे और कंटिन्यूअस मेहनती, नॉट ऐसा है मतलब बदमाशी नहीं करेंगे, नहीं यहाँ पर ले लिए कोर्स खरीद लिया, देख रहे हैं इंस्टाग्राम फ्री फायर कर रहे, ऐसे करोगे तो आपके लिए ऑफलाइन ही अच्छा है और ऑनलाइन भी अच्छा है, दोनों अच्छा है, दोनों ले लो ना, ज़्यादा तो है नहीं, 10 मार्च तक है ना ऑफर, ले लो। हाँ तो ये क्या हो जाएगा वो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। अगला देखो क्या, इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप एज द कंपेयर टू द आई पीस ऑब्जेक्ट लेंस है, यानी बोला नेत्रिका की तुलना में यौगिक सूक्ष्मदर्शी में अप्रदर्शक लेंस है, तो ये क्या होता है भैया, छोटा फोकस दूरी होता है, आप लोगों को क्लास में बताया था, ठीक है। अगला देखो समकोण प्रिज्म का एक कोण होता है, देख समकोण बोल दिया, समकोण कितना होगा बाबू, 90 डिग्री, ठीक है। अगला देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय द लेंस रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस द पासेस थ्रू द, किसका होगा, ध्यान से सुनो क्या बोला,
कोई भी प्रकाश किरण अगर मुख अक्ष के समांतर पास होती है तो परावर्तन के बाद क्या हो गया बाबू, परावर्तन के बाद किस दर से पास होती है भैया, परावर्तन के बाद फोकस से पास होती है। क्या होती है, फोकस से पास होती है। देखो ध्यान से समझो, मान के चलो कोई भी, अच्छा क्या बोला, आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय द लेंस, कोई भी लेंस है, कोई भी लेंस है, कोई भी लेंस है, ठीक है, कोई भी लेंस, कोई भी क्या लेंस है, ठीक, कोई लेंस है। अगर ये आपका क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया ऑप्टिकल, हाँ ऑप्टिकल सेंटर बोल सकते हैं, ठीक है, प्रकाशीय केंद्र, क्या बोल सकते हैं, प्रकाशीय केंद्र, क्या बोल सकते हैं, प्रकाशीय केंद्र। अगर ये प्रकाशीय केंद्र के मेरा क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है। क्या होता है बाबा, प्रिंसिपल एक्सिस। बोला कि आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय द लेंस रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई रे पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस के आ रहा है, पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस का आता है, तो सारे कहां से गुजरती है भैया, तो फोकस से। कहां से बाबा, फोकस से। कहां से, फोकस से गुजरती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोकल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबा, फोकल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। हाँ अगला देखो क्या है, 17 में क्या पूछा, इन द पावर ऑफ लेंस इज द टू डायोप्टर देन द इट्स फोकल लेंथ इज, क्या होगा, फोकल लेंथ बताओ क्या होता है बाबा। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, देखो ध्यान से समझो बाबा, ध्यान से, ठीक है ना, हम टेंशन देखो, हम लोग जानते हैं पावर बराबर क्या होता है भैया, 1/f होता है, ठीक है। हम लोग को डायोप्टर दिया यानी निकालना है फोकस, तो पी एफ बराबर क्या होता है भैया, 1/p होता है, 1/p। अब यहाँ से देखो 1 हो गया, पी का वैल्यू कितना भैया, 2 है, तो देखिए भागा देंगे कितना हो गया भैया, 0.5 आया, 0 कितना आएगा बाबा, 5। और पी का जो एलवेज आर द एसआई यूनिट क्या होता है भैया, मीटर में होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है वो ना, मतलब जो पावर होता है वो तो डायोप्टर होता है मान रहे, और वो क्या रहता है, मीटर में रहता है। क्या रहता है, मीटर में, यानी क्या हो गया, नीचे आपका मीटर हो गया, क्या हो गया, नीचे मीटर, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा भैया, मीटर इनवर्स हो जाएगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा, यानी m के पावर में -1 हो जाएगा, m के पावर में क्या हो जाएगा बाबा, -1 हो जाएगा, ठीक है। हाँ और आज के जो सुबह क्लासेस था कितने लोग किए थे, सो बताओ तो, ठीक है। हाँ बहुत कम ज्वाइनिंग हुए थे, लगभग वही 250, 200, 300 ज्वाइनिंग हुए थे सुबह क्लास में जो एप्लीकेशन में चल रहा था, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या, द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट आई एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है। तो भैया ये तो न्यूटन लो तो है ये नहीं भैया, ये तो अच्छा से पता है, क्या स्नेल्स लो है, क्या स्नेल्स लो, यानी बाबू आपको बोला है कि साइन आई बटे साइन आर क्या होता है भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल्स लो। यार ये क्या होता है भैया, मेरा कांस्टेंट होता है। क्या होता है भैया, कांस्टेंट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, स्नेल्स लॉ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 होता है। चलो अगला देखो, अगला क्या भैया 19 में क्या, रेनबो आर द फॉर्मेट व्हेन द सनलाइट रिफ्लेक्ट थ्रू, क्या होता है, किसके रिफ्लेक्ट थ्रू होता है, तो लाखों वर्षा के बिंदुओं के कारण, लाखों वर्षा के रेन ड्रॉप जो होता है ना, उससे क्या बनता है, रेनबो बनता है। क्या बनता है, रेनबो, ठीक है। तो ऑप्शन में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलो अगला देखो क्वेश्चन क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब यानी अपवर्तनांक का एसआई मात्रा क्या होता है बाबा, अपवर्तनांक का एसआई मात्रा क्या होता है भैया, दोनों रेशियो में होता है, दोनों रेशियो का सेम होता है, तो अपवर्तनांक का कोई एसआई मात्रा नहीं होता है, क्या कोई नहीं होता, यानी नॉन यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो क्या हुआ कि द इन द गिवन डायग्राम आपको दिया गया, रे ऑफ द लाइट फॉल्स नॉर्मली, किधर गिरा, नॉर्मल यानी अविलंब से गिरा, किधर गिरा बाबू, अविलंब से, ऑन ए ग्लास स्लैब, ठीक। द एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण कितना है, सुन क्या बोला, अपवर्तन कोण कितना है, तो ध्यान से देखो गिर रहा है, तो यहाँ पे कितना डिग्री एंगल बन रहा है भैया, 0 डिग्री ना, कितना, नॉर्मल से, सिंपल सा नॉर्मल से कितना होगा भैया, 0 डिग्री, ठीक है, नॉर्मल से 0 डिग्री हो जाएगा। अगला देखो क्या भी 22 में, द पावर ऑफ कनकेव लेंस हैविंग ए फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, आपको 20 सेंटीमीटर दिया, क्या दिया भैया, 20 सेंटीमीटर दिया। अब क्या निकालना है भैया, ये फोकस दूरी दिया, आपको क्या निकालना है, पावर निकालना है। पी बराबर क्या भैया, वी नोट बराबर क्या जानते हैं भैया, 1/f जानते हैं। अब 1 और पी दिया 20, ये क्या भैया सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करेंगे, क्या कर देंगे 100 से गुना, 10 10 2 कम 2 2 5 10, कितना गया भैया, 5 डायोप्टर, कितना गया, 5 डायोप्टर। भैया ये कौन सा लेंगे लेंस है, कन्वेक्स, कन्वेक्स में क्या हो जाएगा भैया, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, प्लस। तो यहाँ पे प्लस 5D कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। रुको एक तो किसी का कॉल आ रहा है। चलो चलो हाँ क्या हो जाएगा, हाँ अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, तो इसमें क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायग्राम्स रिप्रेजेंट द करेक्ट पिक्चर, कौन सा करेक्ट पिक्चर है बताओ। ये अभी जस्ट आपने एग्जाम देखा है, एग्जाम में तो ये सब आप लोग बनाए होंगे, बताओ कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा बाबा सही हो जाएगा, कौन सा आपका सही हो जाएगा, ठीक है, कौन सा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बताओ।
भैया ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक, हाँ सो क्या है बाबा, ऑप्शन नंबर, देख ध्यान से, ये क्या आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आ रहा है और सारे काम मेरा फोकस पे मेरा, ये सही है। ठीक, ये क्या फैलता नहीं बाबा, ये तो फैलेगा नहीं। ये क्या, इस ये अगर पास होना था तो इसको ऑप्टिकल सेंटर से पास कर सकते हैं, लोग डायरेक्ट ऐसे पास नहीं करते हैं, तो ये भी गलत, ये भी गलत है, ऐसा पास तो हुआ नहीं है, यानी क्या हो गया, ऑप्शन नंबर एक हो गया, यानी ए हो गया। ठीक है, अगला देखो 24 में क्या बोला, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड कैरिंग करंट वायर। ठीक, कैरिंग करंट क्या होता है, सोलिनॉइड किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। ध्यान से समझो, एकदम ध्यान से समझना। देखो ये जो आता है ना आपका बेलनाकार होता है, क्या होता है, सिलेंडर का शेप होता है, किसका, सिलेंडर के शेप में होता है, किसका, सिलेंडर के शेप में होता है। ठीक है, सिलेंडर के शेप में होता है, सिलेंडर के शेप में होता है। और इसमें क्या होता है भैया, वायर इंसुलेट होता है, वायर मतलब का तार का गुच्छा लपटा हुआ रहता है, तार का गुच्छा ऐसे लपटा हुआ। ठीक है, इसी को कहते हैं सोलिनॉइड, क्या कहते हैं बाबा, सोलिनॉइड कहते हैं, क्या कहते हैं, सोलिनॉइड। और ये एज अ सेम बिहेव किसके तरह बिहेव करता है बाबा, बार मैग्नेट का, किसका, बार मैग्नेट का, यानी एक तरफ इसका नॉर्थ रहता है, नॉर्थ टू साउथ होता है, क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ होता है। और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना बाबा, वो हर जगह पे क्या होता है, इक्वल होता है, क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या इज द सेम एट ऑल द पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड हम निकालते हैं तो इसका क्या होता है, सेम होता है, क्या था बाबा, सेम होता है। कहाँ पे, इन अंदर में, केवल कहाँ होता है, अंदर में। इसका कोई भी अंदर में निकाल देना यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, तो वो भी क्या होगा, मेरा सेम होता है। ठीक, तो याद रखना, अच्छा, और ये किसके तरह बिहेव करता है, तो एज अ बार मैग्नेट, किसके तरह, बार मैग्नेट। ठीक है, हाँ भैया, भैया क्लास में फिर क्लास कल चलेगा, हाँ बाबू कल क्लासेस आप सभी का चलेगा। हाँ देखो कल का ना एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है, कि कल आप सभी का क्लासेस चलने वाला है 9 क्लास का मैराथन, तो फिर हमको उधर बिजी रह जाएंगे, तो इसलिए कल आप सभी को एप्लीकेशन पे रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी। ठीक है, एप्लीकेशन पे या यूट्यूब पे रिकॉर्डेड क्लासेस सारे मिल जाएगा, यूट्यूब पे नहीं तो एप्लीकेशन पे रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, मैथ, साइंस, केमिस्ट्री सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, लास्ट फिर काम है। ठीक है, उसके बाद कुछ क्या, रेड लाइट इज यूज टू ट्रैफिक इन सिग्नल बिकम्स, यानी जो रेड लाइट होता है, ट्रेन में हम लोग जाते हैं ना, रेड लाइट यूज करता है, या ट्रैफिक में रेड लाइट का यूज करता है, क्यों करता है, क्या वो खतरा लाल है इसीलिए, या खून कलर का रंग है इसीलिए, या ऑप्शन क्या बोला है कि रेड लाइट डिसअपियर यानी सबसे लाल प्रकाश का सबसे कम परिकीर्णन है इसीलिए, या रेड लाइट सिंबल ऑफ द डेंजर, इसके लिए, तो किसके लिए करते हैं बताओ। तो आप लोग को ये बताया भी गया होगा 10th क्लास में आप लोग जब होंगे, अब तो 10th क्लास में हो नहीं ना, 10th से 11 जाने वाले हो। ठीक है, और अगर आप आकांक्षा का तैयारी करो, डेफिनेटली से बात है कि आप क्लास 11 साइंस का स्टूडेंट होने वाले हैं, आकांक्षा मतलब साइंस ही होने वाले ना। हाँ तो बताओ क्या होगा भैया, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अरे मारेंगे घूम जाएगा रे, कलर ऑफ द ब्लड रेज होगा, इसकी वजह से पिट गए, क्या होगा, हाँ कौन सा, नमक का, पता इतना फास्ट पार हो जाता पता नहीं चलता। हाँ क्या हो जाएगा, रेड लाइट डिसअपियर लेस्ट, यानी क्या होता है, लिस्ट होता है, यानी उसका प्रकाश का परिकीर्णन क्या होता है, कम होता है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये बबुआ आज का रहा यहाँ पे 25 क्वेश्चन, बाकी सारे आपका क्लासेस चलने वाले एप्लीकेशन पे। ठीक, एप्लीकेशन पे मैथ का क्लासेस 2 या 3 लेक्चर, आज का 3 लेक्चर हो चुका था, फिजिक्स का आज ये पहला लेक्चर था। इसके बाद सारे आपका आने वाला है किसमें, एप्लीकेशन पे रिकॉर्डेड पे हो जाएगा, क्योंकि कल आपका मैराथन है, मैराथन क्लासेस है 9 क्लास का, जिस प्रकार आप सभी का मैराथन चल रहा था बबुआ उसी प्रकार तो मैराथन क्लासेस है, तो उसमें डिस्टर्ब नहीं हो सकते। ठीक है, बट बबुआ पॉलिटेक्निक 11th का तैयारी हम लोग को जबरदस्त चलने वाला है। फिर से एक बार बता रहे हैं कि आप सभी का ये जो वैलिडिटी है, ऑफर वैलिडिटी क्या है, 10 मार्च, कितना है बबुआ, 10 मार्च। ठीक है, उसके बाद नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो क्लास आज का एंड यहीं पे करते हैं, कैसा क्लास लगा आप जरूर अपने फीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्योंकि हम बताते हैं ना, हर आप सभी का एक कमेंट देख के ना इतना खुशी मिलता है ना, क्या बताए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एप्लीकेशन पे, और जो भी डाउट था मैथ का आप सभी का HW था, वो आप सभी को बोले थे कि व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दीजिए, व्हाट्सएप में भेज दीजिए, हम चेक कर लेंगे। काफ़ी बच्चे नहीं भेजे तो आप लोग जरूर भेजिएगा। ठीक है, और मैथ का वहाँ पे आज HW आप लोग दे दिया जाएगा, बना लीजिएगा, उसी प्रकार आपके एग्जाम में आएंगे। और सारे आपका मॉडल पेपर जो आपने देख रहे हैं, मॉडल पेपर ये सारे आप सभी को अपलोड कर दिया गया है एप्लीकेशन पे, तो वहाँ से आप सॉल्यूशन करके भेजने बोले थे, तो सभी लोग रात तक भेज देंगे या सुबह उठ के मुझे जल्दी से जल्दी भेज देंगे, हम सबका आंसर चेक करके फिर जिसका डाउट होगा क्लास में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।